अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टू लोड लाइन। हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स टू की सीरीज स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं, ये देखते जाए। तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो में हमारे पास 4 है। इसका सी पार्ट है टू लोड लाइन्स। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। टू लोड लाइन, इधर टू लोड लाइन का मतलब है एक हमारे पास डीसी लोड लाइन है, एक हमारे पास एसी लोड लाइन है। ओके, तो सबसे पहले हम एक सर्किट बनाते हैं, उस सर्किट को लेकर हम चलेंगे इंशाल्लाह। तो सर्किट हमारे पास है, ये हमारे पास ट्रांजिस्टर है। ओके, और ये हमारे पास मीटर है, और इसको हमने ग्राउंड कर दिया। और ई है हमारे पास, और इसके इफेक्ट को हमने कैपेसिटर टू के थ्रू क्या कर दिया है, ग्राउंड कर दिया। यानी कि हमने एमीटर के इफेक्ट को ग्राउंडेड कर दिया हुआ है। ये हमारे पास आउटपुट है, इसको हमने अटैच कर दिया हुआ वी, पॉजिटिव वी सी सी के साथ अटैच कर दिया है। और ये मेरे पास कैपेसिटर 3 है, और ये मेरे पास लोड रजिस्टर है जिसको हम आर एल का नाम दे रहे हैं। इधर यानी कि हमारे पास कोई डिवाइस लगाते हैं, मिसाल के तौर पर बल्ब लगा देते हैं। तो अब ये मेरे पास क्या है, बेस है। तो एक रजिस्टर ऊपर होता है मेरे पास, एक रजिस्टर मेरे पास नीचे होता है। नीचे वाले रजिस्टर को हम क्या करते हैं, ग्राउंड। ये मेरे पास R2 है, ये मेरे पास R1 है। तो ये मेरे पास R1 है, तो ये मेरे पास कैपेसिटर C1 है। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, इनपुट वोल्टेज होता है, वो यहाँ हमारे पास ग्राउंड किया होता है। ये मेरे पास डायग्राम, इस डायग्राम को हम लेकर चलेंगे। यहाँ ये याद रखिएगा कि ये मेरे पास कॉमन मीटर है, कॉमन मीटर का हमारे पास ये डायग्राम में सर्किट बनाया हुआ है। और जो मेरे पास C1 सी मेरे पास कपलिंग कैपेसिटर होते हैं, जिस तरह हम पहले बात कर चुके हैं। और ये मेरे पास बाईपास कैपेसिटर होते हैं, बल्कि इसको तो हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ये देखिए वीडियो नंबर 2 के ए और बी पार्ट में हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ये C1 C2 कपलिंग कैपेसिटर होते हैं, C2 के हमारे पास होती है बाईपास कैपेसिटर होता है, और ये ट्रांजिस्टर की इंटरनल रेजिस्टेंस भी होती है। ये मेरे पास लोड रजिस्टर होता है हमारे लिए। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे लिए होता है डीसी लोड लाइन। अब जो हमारे पास डीसी लोड लाइन होता है, ये उसी वक्त ड्रा किया जाता है जब हम डीसी बाइसिंग करते हैं ट्रांजिस्टर की, या फिर ट्रांजिस्टर को डीसी बाइसिंग देते हैं, उस वक्त हम डीसी लोड लाइन को ड्रा करते हैं, मगर इनपुट सिग्नल हम अप्लाई नहीं करते। ओके, तो ऐसी लाइन जो को हम डीसी लोड लाइन का नाम देते हैं। तो अब जो मेरे पास ये डायग्राम बनी हुई है, ये देखिए हमारे पास वोल्टेज डिवाइडर बेस्ड हमारे पास एम्पलीफायर है। ये ट्रांजिस्टर हमने कॉमन एमिटर वाला यूज़ किया हुआ है, और मेरे पास ये एम्पलीफायर के तौर पर वर्क कर रहा है। ये कौन सा एम्पलीफायर है, वोल्टेज डिवाइडर बेस्ड है हमारे पास। तो अब जो क्यू पॉइंट होता है, क्यू पॉइंट को मूव कराने के लिए, यानी कि हम जानते हैं ना कि जो हमारे पास एम्पलीफायर होता है सिर्फ उसी वक्त में अच्छा वर्क करता है जब हमारे पास क्यू पॉइंट एक्टिव रीजन में होता है। ओके, तो अगर एक्टिव रीजन से ऊपर चला जाए सैचुरेशन रीजन में, या नीचे आ जाए आउट ऑफ रीजन में, तो मेरे पास प्रॉपरली वर्क नहीं करता। जो हमारे पास ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर वर्क नहीं कर रहा, तो इसका मतलब एम्पलीफायर भी वर्क नहीं कर रहा प्रॉपरली तौर पर। तो इसलिए जो हमारे पास जो क्यू पॉइंट होता है उसको वेरी करने किस तरह कर सकते हैं, बाय दिस रजिस्टर। अगर हमारे पास R2 की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो जो हमारे पास क्यू पॉइंट होगा वो सैचुरेशन रीजन में चला जाएगा। ओके, यानी नहीं कि अगर हम फिर वही चीज़ें ड्रा करनी पड़ेगी अगेन अगेन। चलें डिस्कस करते हैं। ये देखें हमारे पास, हम इधर सिर्फ ओनली बनाने लगे हैं डीसी लोड लाइन। ओके, तो डीसी लोड लाइन में हमारे पास ये होता है, ये वाला। मैं सिर्फ ग्राफ की फॉर्म इधर अर्ज करूंगा, बाकी आप लोगों ने इसका आई होप क्यू इलेक्ट्रॉनिक्स Q1 में किया होगा, उस पर अभी हमने काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाई हुई हैं। सपोज करते हैं हमारे पास ये वाला रीजन होता है, एक्टिव रीजन होता है। ऊपर वाला रीजन मेरे पास सैचुरेशन रीजन होता है, और नीचे वाला हमारे पास कट ऑफ रीजन होता है। ओके, तो हमारे पास जो ट्रांजिस्टर होता है ये सिर्फ उसी वर्क में अच्छा प्रॉपर वर्क करता है जब हमारे पास क्यू पॉइंट इस एक्टिव रीजन में हो। अगर ये यहाँ चला जाए, सैचुरेशन रीजन में चला जाए, या फिर कट ऑफ रीजन में आ जाए, तो हमारे पास प्रॉपरली वर्क नहीं करता। अगर ट्रांजिस्टर प्रॉपरली वर्क नहीं करता, हमारे पास एम्पलीफायर भी प्रॉपरली तौर पर वर्क नहीं कर रहा होता। ओके, तो ये मेरे पास इधर आईसी होता है वाई वर्टिकल एक्सिस पर, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर एक्सिस हमारे पास VCE होता है। इसको हम कहते हैं हमारे पास ये डीसी लोड लाइन होती है। अब जो ये क्यू पॉइंट, इस क्यू पॉइंट को हम वेरी कर सकते हैं इस R2 से। अब हम सपोज करते हैं R2 की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में जो हमारे पास क्यू पॉइंट होगा ये सैचुरेशन रीजन में चला जाएगा, इस रीजन में आ जाएगा। ओके, तो जब ये इस रीजन में आएगा तो उस वक्त मेरे पास IC की वैल्यू होगी
यानी कि सैचुरेशन पॉइंट पर जो हमारे पास करंट की वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी VCC और RC प्लस RE, हमारे पास ये वैल्यू होगी। ओके, तो यानी कि इस पॉइंट पर हमारे पास ये वैल्यू होगी, ये वाली इस पॉइंट पर होगी। कब? जब हमारे पास R2 की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो। अगर हमारे पास R2 की वैल्यू कम हो जाए तो हमारे पास ये Q पॉइंट वहाँ से होता होता यहाँ कट ऑफ रीजन में आ जाएगा। कट ऑफ रीजन में आ जाएगा तो उस वक्त जब हमारे पास वोल्टेज होगा, यानी जो हमारे पास VCE होगा कट ऑफ पर, वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा VCC के, यानी कि जो हम दे रहे होते हैं वो उसी के इक्वल हो जाता है। तो इस तरह जो हमारे पास होता है, ये हमारे पास ये ग्राफ क्या शो कर रहा होता है, डीसी लोड लाइन को शो कर रहा होता है विद दी Q पॉइंट। और अब अगर हम एसी लोड लाइन की बात करें तो एसी लोड लाइन में क्या होता है कि ऐसी लोड लाइन जिसमें हम इनपुट सिग्नल दे देते हैं अलोंग विद डीसी वोल्टेजेस, तो उसको हम कहते हैं एसी लोड लाइन होता है। मिसाल के तौर पर अब जब मेरे पास ये VBD यानी कि वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग जो मेरे पास ये एम्पलीफायर होता है, इसको हम जब एसी की फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो हम इस तरह लिखेंगे इसको, इस तरह इसका डायग्राम बन जाएगा। बढ़ जाए, ये वी इन है, तो यहाँ भी मेरे पास ये वी इन है। ओके, तो ये मेरे पास है, ये मेरे पास ट्रांजिस्टर है, ऐसे है। ओके, तो यहाँ इसको हमने ग्राउंड किया हुआ कॉमन एमिटर पर लगा है, तो ये हमारे पास क्या है, RC है। ओके, तो यहाँ हमारे पास दो रजिस्टर आ जाते हैं, इसको R1 कहते हैं, इसको हमारे पास R2 कहते हैं, जो हमारे पास ये था। डन हो गया। अच्छा, यहाँ याद रखिएगा कि जो यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस होती है ट्रांजिस्टर की और यहाँ इंटरनल जो रेजिस्टेंस होती है, इसमें दोनों में फ़र्क होता है। यानी कि जब अब हमारे पास होता है ना इंटरनल ट्रांजिस्टर एसी की फॉर्म में, वो हमारे पास बहुत स्मॉल होता है दैन दी डीसी कलेक्टर रेजिस्टेंस। ओके, जो हमारे पास इधर ये होता है RC, यानी कि जो हमारे पास ये RC होता है ना, इससे बहुत स्मॉल होता है हमारे पास ये वाला RC। ये RC वेरी स्मॉल होता है इस RC से। ओके, ये याद रखिएगा इधर। ओके, एक ये हो गया कि इसकी जो वैल्यू होती है वो कम होती है। दूसरी बात कि इसका हमने एमीटर को ग्राउंड किया हुआ है तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता हमारा ऑपरेशन पर, एसी ऑपरेशन पर। तो जब ये दो चीज़ें होती हैं, तो जब हम एसी सिग्नल आता है, जब एसी सिग्नल हम अप्लाई करते हैं, तो जो हमारे पास इंस्टेंटेनियसली तौर पर जो हमारे पास Q पॉइंट होता है, ये वाला जो Q पॉइंट होता है ये मूव करना स्टार्ट कर देता है अलोंग विद एसी लोड लाइन के पर। ओके, हम अदर वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास पीक टू पीक जो साइनोसाइडल करंट या वोल्टेज होता है वो हम डिटरमाइन करते हैं बाय एसी लोड लाइन। ओके, अब ये एसी लोड लाइन क्या होता है, इसको भी हम इधर इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। ओके, ये मेरे पास एसी लोड लाइन होती है, ये वाली। अब एसी और डीसी में फ़र्क होगा तो थोड़ा सा, अब अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो मेरे पास यानी कि ये गलत बनी है, यानी कि ये देखें ये मेरे पास है, तो जो मेरे पास एसी लोड लाइन होगी वो थोड़ी सी स्टीपर होगी, हमारे पास स्टीपर होगी, ये एसी लोड लाइन होगी। और ये मेरे पास क्या होगी, ये डीसी लोड लाइन होगी। ये एसी लोड लाइन होगी और ये मेरे पास डीसी लोड लाइन होगी। अब एसी और डीसी लोड लाइन के जो पॉइंट्स होंगे ना, सैचुरेशन पॉइंट या कट ऑफ पॉइंट एक दूसरे मुख्तलिफ होंगे, और जहाँ ये दोनों मिल रहे होंगे उसको हम Q पॉइंट का नाम देते हैं। ओके, अब जो मेरे पास एसी लोड लाइन ये स्टीपर होती है, इसकी वजह ये होती है कि जो हमारे पास इस फॉर्म में जो हमारे कलेक्टर और जो अमीटर की रेजिस्टेंस होती है वो की बेनिस्बत कम होती है, इसलिए जो इसकी होती है वो लाइन वो हमारे पास ज़्यादा स्टिपर होती है दैन दी डीसी लोड लाइन। और यहाँ याद रखिए जो मेरे पास यहाँ Q पॉइंट है, Q पॉइंट इसको शो कर रहा होता है, ये वाले पॉइंट्स, ये मेरे पास Q पॉइंट्स होते हैं, ये वाले। ओके, तो अब अगर हम फाइंड करना चाहते हैं एसी लोड लाइन के एंड्स फाइंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरे पास फार्मूला क्या है, वो फार्मूला क्या है, VCE प्लस ICRC इज इक्वल टू 0 होता है हमारे पास। ओके, तो यहाँ से अगर हम IC की वैल्यू निकालें वो क्या रहा होती है, नेगेटिव VCE ओवर RC इसकी इक्वल होती है। तो अब जब हमारे पास ये है ना, ये कलेक्टर करंट होता है, अब इस जो मेरे पास IC कलेक्टर करंट है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ओके, डेल्टा IC होता है, इसको हम इस तरह IC नेगेटिव
ICQ होती है। ओके, और यहाँ में इसका डिफरेंस पता होना चाहिए कि जो मेरे पास ये करंट होता है, ये मेरे पास क्यू पॉइंट पर करंट जो है ये विद आउट जहाँ हमारे पास क्यू पॉइंट के आगे पीछे में वैल्यू मिलती है करंट में, वो हमारे पास ये होती है। इसी तरह जो मेरे पास होता है VCE, जो मेरे पास ये VC होता है, ये किसकी इक्वल होता है डेल्टा VCE। ओके, और ये किसकी इक्वल होता है VCE नेगेटिव VCEQ। ओके, ये वोल्टेज होता है जो VCE की होता है, ये वैल्यू होती है करंट एंड वोल्टेज की एट क्यू पॉइंट पर, यानी कि ये हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू होती है क्यू पॉइंट पर, विद आउट क्यू पॉइंट पर ये वैल्यू होती है। तो अब इन दोनों की वैल्यू को जब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो IC की वैल्यू होगी वो इक्वल हो जाएगी हमारे पास लब लग रहा है आप लोगों का ICQ प्लस VCEQ ओवर RC नेगेटिव VCE ओवर RC, ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। सिंपल सिर्फ क्या किया है, इन दोनों की वैल्यू को हमने इधर पुट कर दिया है, तो हमारे पास ये आंसर आ चुका है। तो ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ AC लोड लाइन बन चुकी है, इक्वेशन ऑफ AC लोड लाइन बन चुकी है हमारे लिए। तो अब अगर हमारे पास होता है ट्रांजिस्टर चला जाता है सैचुरेशन रीजन में, यानी कि जो हमारे पास ये क्यू पॉइंट होता है, जिस तरह हमने इधर बताया, ये क्यू पॉइंट अगर हमारे पास ये सैचुरेशन रीजन में चला जाता है, तो जो हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास हो जाएगी IC सैचुरेशन इज इक्वल टू हमारे पास ICQ प्लस VCEQ बन जाएगा ओवर RC। ये फैक्ट जीरो हो जाएगा, क्योंकि इधर जो हमारे पास होगा VCE वो जीरो हो जाएगा, जिसका जरिए टर्म पूरी जीरो हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं इधर हमारे पास IC होता है वर्टिकल पर, इधर हमारे पास VCE होता है। जब यहाँ उधर VCE की वैल्यू जीरो होगी, यानी किसकी वैल्यू, और जब हम यहाँ होंगे यहाँ हमारे पास IC की वैल्यू जीरो होगी। तो ये मेरे पास है जब हम सैचुरेशन रीजन में चले जाते हैं। ये मेरे पास क्या होता है IC सैचुरेशन, ये AC सैचुरेशन करंट होता है हमारे पास। ये मेरे पास क्या होता है DC कलेक्टर करंट होता है हमारे पास, और मतलब VCE DC कलेक्टर अमीटर वोल्टेज होता है, और मेरे पास RC क्या होता है AC रेजिस्टेंस होता है, जो कि हम कलेक्टर से सीन कर रहे होते हैं। ओके, ये तो बात कर ली हम जब हम सैचुरेशन रीजन में चले। जब हम कट ऑफ रीजन में आते हैं, तो उस केस में जो मेरे पास वोल्टेज होती है हमारे पास VCE इज इक्वल कट ऑफ इज इक्वल टू हमारे पास होती है VCEQ प्लस डेल्टा VCE, इसकी इक्वल होती है। जब हम इस पॉइंट पर आते हैं, यहाँ कट ऑफ रीजन में आते हैं, क्यों एक्टिव से लोअर साइड पर जब हम कट ऑफ में, तो हमारे पास जो वोल्टेज होता है वो इसके इक्वल होता है। ओके, और हम जानते हैं जो हमारे पास होता है डेल्टा VCE, यानी कि ये वाली टर्म ये किसकी इक्वल होती है डेल्टा IC और RC की, यानी कि जब ओम लॉ का फार्मूला होता है V इक्वल टू IC V इक्वल टू IR, उसको हम मद्देनजर रखते हुए फार्मूला हम इधर लिखते हैं। लिहाजा अगर अब हम इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दें, तो मेरे पास ये वैसे की वैसी ही रहेगी, ये वाली जो टर्म है, तो ये मेरे पास बन जाएगी ICQ RC बन जाएगी, और ये हमारे पास क्या होगा VCE कट ऑफ होगा हमारे पास। देखें जो हमने ये वैल्यू निकाली हुई है ना, ये वाली वैल्यू एक्चुअली हमारे पास इधर आते हैं, इस पॉइंट पर आती है। ओके, ये यहाँ आती है, और जो हमारे पास ये वैल्यू हमने निकाली है, किधर गई ये वाली वैल्यू, हमारे पास ये वैल्यू वाली इधर आती है हमारे पास। ओके, सॉरी, ये तो हमारे पास ग्राफ गलत था, हमारे पास ग्राफ गलत था ना। तो ये इसी लोड लाइन है, ये वाली है ना, ये वाली। तो इस यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू आती है, ये वाली, और इसी यहाँ हमारे पास ये वैल्यू आती है, ये वाली। ओके, जो कि हमारे पास VCE कट ऑफ इज इक्वल टू VCEQ प्लस ICQ RC इक्वल होता है। ये वैल्यू ये होती है, और ये वैल्यू हमारे पास ये होती है IC सैचुरेशन इज इक्वल टू ICQ प्लस VCEQ ओवर RC। ओके, तो यही आज हमारा इतना सा टॉपिक था। जज़ाकल्लाह खैर।